फ्रेंड्स, छठी इंद्री का जागरण, आत्म अनुशासन व बिजनेस, इन तीनों चीजों के ऊपर बात करने वाले हैं हम डीडी शर्मा सर के साथ में। चैप्टर नंबर 10 को लेकर के मैं आप सभी के सामने हाजिर हूँ। हम पढ़ रहे हैं द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन बुक को, और आज चैप्टर 10 में हम लोग इन सभी चीज़ों के ऊपर जानने वाले हैं सर के साथ में। मैं एक बार आप सभी का जो है फिर से स्वागत करना चाहूँगी। अंजू जांगे, टीम 360 जयपुर राजस्थान से। और फ्रेंड्स, सर जो है हमारे साथ में मौजूद है, तो आज हम लोग जो है सर से कुछ क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। सर, पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि जैसे कि चैप्टर का नाम है आत्म अनुशासन व बिजनेस, व्यापार, तो व्यापार का कारोबार भी हमने समझा है, आपने लास्ट चैप्टर में हमें क्लियर किया था। लेकिन आज का जो टॉपिक है बिजनेस के ऊपर, तो उसमें मैं पहला प्रश्न आपसे ये करना चाहूंगी कि सर, किसी भी बिजनेस की शुरुआत में आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन क्यों जरूरी है? देखो, सेल्फ डिसिप्लिन का सीधा सा अर्थ है कि आप छोटे छोटे प्रोमिजेज कीजिए और उन्हें पूरा कीजिए, बस यही है सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन कहता है कि आपने जो काम तय कर लिया ना, फिर उसे लगातार पूरा करते जाइए, हैबिट डाल लीजिए, आपका मन माने या नहीं माने। आपने कहा भाई सुबह मैं 6 बजे घूमने जाऊंगा, फिर आपको नींद आने लगे, मन नहीं करे, आलस चढ़ जाए, नहीं, फिर आपको जाना ही है। जब आप अगर इस तरह से मन को इग्नोर करते हुए, मन की नहीं मानते हुए जाते हैं, तो धीरे धीरे आप में डिसिप्लिन आ जाता है। फिर मन वो काम करने लगता है, आपको इजाज़त देता है कि आप जाइए, और मन शांत हो जाता है। जो ही ये मन शांत होता है, तब आप में एक विशेष शक्ति आ जाती है, क्या कि यूनिवर्स से समाधान प्राप्त करने की रिसेप्टिबिलिटी आपकी बढ़ जाती है। उसे छठी इंद्री बोलते हैं। छठी इंद्री तब तक काम नहीं करेगी जब तक आपका मन आपको बहा के ले जा रहा है। जब आपने मन के बहाव को बंद कर दिया और अनुशासित हो गए, अब वो करते हैं जो आपने तय कर लिया, मन का कहा नहीं चलता, बस उसी क्षण से छठी इंद्री काम करा। और छठी इंद्री ये कहती है कि यूनिवर्स आपको हर समस्या का समाधान बता रहे, आप शांत होकर के इस समाधान को वे प्रतीक्षा करिए, देखिए, और जब मिल जाए तो अद्भुत रूप से प्रसन्नचित होइए, वंडर प्रकट कीजिए, धन्यवाद प्रकट कीजिए, कृतज्ञता प्रकट। ये ही बिजनेस है। देखो, नौकरी एक अलग चीज़ है, जॉब एक अलग चीज़। बिजनेस में आदमी का दूसरों पे डिपेंडेंट रहता है। कस्टमर नहीं आए, आप कितनी मेहनत कर लो, अगर कस्टमर नहीं आए तो मामला सारा फेल। आपने बहुत करी लेकिन प्रोडक्ट समय पे नहीं आ पाया, यानी बहुत अनसर्टेनिटीज बिजनेस में रहती है, ठीक है ना। इसलिए ब्रायन ट्रेसी ने कहा कि बिजनेस के लिए तो सर्वाधिक जरूरी है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन्ड व्यक्ति क्या करता है कि हर चीज़ का पहले प्लानिंग करता है और उसके अनुसार फिर उस पे मन को परे रखते हुए कार्य करता है। चाहे मन माने या नहीं माने, वो अपना कार्य लगातार करता रहता है। उससे क्या है कि उसे समाधान मिलते रहते हैं और बिजनेस से आगे चलता रहता है, उसमें मोमेंटम बनता रहता है। ओके सर, जैसे आप बता रहे हैं बिजनेस चलता रहता है, तो सेल्फ डिसिप्लिन जहाँ पे जिस भी बिजनेस में यूज़ किया जा रहा है, फॉलो किया जा रहा है, वहाँ पे अदृश्य शक्तियाँ वर्क करने लग जाती है, जिससे कि बिजनेस सुचारू रूप से चलता है। लेकिन जहाँ पे सेल्फ डिसिप्लिन से काम नहीं होता है, वहाँ पे ये शक्तियाँ क्या विपरीत भी असर डालती है? देखो, इसमें मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताऊं जो मैंने YouTube पर देखा है। देखो, मैं इसकी गारंटी नहीं लेता कि सही है कि नहीं है, पर YouTube पर देखा है क्या कि अंबानी जो रिलायंस के हेड है, वो बाकायदा अपने छठी इंद्री का प्रयोग करते हैं। वो कहते हैं कि मुरली वाला आकर के मेरे को मेरी समस्याओं का समाधान बता जाता है, ठीक है ना, कि मैं शांत होकर के बैठ जाता हूँ प्रातःकाल, और जो भी मेरी बिजनेस से मुतलिक समस्याएं हैं उनका वो मेरे को समाधान बता जाता है, ठीक है, ओके, फल रहे फूल रहे। और वही उनका एक भाई है अनिल अंबानी, उसको कहते हैं कल ही जेल हो जाएगी, परसों जाएगी, इतने का घाटा, इतने कभी लुकआउट नोटिस जारी हो रहा है, कभी बैंकों की वसूली है, कभी वारंट जारी है, क्योंकि वो इन बातों को मानता नहीं है, वो अपने बूते पर करता है। तो इंसान की अपने बूते की तो क्षमता कम है, और जब अपने मन को शांत कर देते हैं तो ये पूरा ब्रह्मांड उसको समाधान सुझाने लग जाता है। इसलिए चॉइस आपकी है। ओके सर, आत्म अनुशासन नेपोलियन हिल के द्वारा छठी इंद्री का जागरण बताया गया है। नेपोलियन हिल ने पूरा एक चैप्टर लिखा है छठी इंद्री पर। मुझे भी ताज्जुब हुआ उसको पढ़ करके कि आदमी व्यापार की बात करता है, इसको अध्यात्म की बात करने की कहाँ जरूरत पड़ गई। लेकिन उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से उसमें लिखा है। वो कह रहा है ब्रेन के 2 पार्ट हैं। एक पार्ट जो है
वो तो ट्रांसमिट करता है, आपके विचारों को भेजता रहता है रेडियो स्टेशन की तरह। दूसरा जो है रिसीव करता रहता है। तो जो रिसीव करने वाले के दो भाग है, एक तो लोअर ब्रेन और एक हायर ब्रेन। लोअर ब्रेन उछल कूद करता रहता है, जब आपकी उस उछल कूद को बंद कर देते हो तो फिर क्या है, आपका हायर ब्रेन वो वाइब्रेशंस पकड़ने लग जाता है, जो वाइब्रेशन से यूनिवर्स आपको भेजता है, जो समाधान यूनिवर्स भेजता है उनको आप पकड़ लेते हैं और तत्काल आपको पता भी चलता है मेरे अब ये समाधान कैसे आते हैं। अखबार में कोई न्यूज आ जाती है, कोई दूसरा आदमी हेल्प करे, कोई दो लोगों के बीच में बात हो रही है और आपने पकड़ लिया है तो मेरे काम की चीज़ है। तो इसी तरह से अनजाने असंख्य तरीकों से वो आपको जो है समाधान बतलाता है। मज़ेदारी बात ये, आपका यदि छठी इंद्रिय जागृत है उस टाइम तो वो तत्काल पकड़ लो, अगर आपको ये पता चले तो मेरे ही लिए कहा गया है और आप उसे पकड़ भी लेंगे, फ़ायदा भी उठा लेंगे। थैंक यू सो मच सर, चैप्टर 10 के बारे में हमें डिटेल देने के लिए। फ्रेंड्स, इसी तरह से आपके साथ में रेगुलर हम लोग जो है इस बुक की चैप्टर शेयर करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए। फिर से मुलाकात होगी नए चैप्टर की समरी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।